आप देख रहे हैं आर के एजुकेशन जीके जीएस। इस चैनल पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखिए आप। ऐसे वीडियो में कुछ गलत हो या फिर मुझे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए पहले वीडियो देखिए आप। सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? आपका ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान। ऑप्शन बी विद्यालय के संगठन का ज्ञान, संरचनात्मक संगठन का ज्ञान। ऑप्शन सी सहकर्मियों की योग्यता का ज्ञान, या इनमें से सभी। तो सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए व्यक्ति के पास क्या क्या होना चाहिए? तो सफल एवं प्रभावी शिक्षण के पास व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान भी होना चाहिए, विद्यालय एवं संरचनात्मक संगठन का ज्ञान भी होना चाहिए और सहकर्मियों की योग्यता का ज्ञान भी होना चाहिए। तो अब आपका आंसर हो गया डी, इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई? बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून ये जो है राष्ट्रपति मंजूरी कब प्राप्त हुआ? आपका ऑप्शन है 26 जनवरी 1909 को, ऑप्शन बी 26 अगस्त 1909 को, या फिर सी 26 नवंबर 1909 को, या फिर डी 26 जनवरी 2010 को। चलिए ऑप्शन में थोड़ा गलत हो गया है, तो चलिए इसमें से बताइए आपकी कौन सा होगा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी कब राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई? 26 अगस्त 1909 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, या फिर प्रयोजनवाद? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा? यथार्थवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर 1997 में गणतंत्र दिवस रविवार को मनाया गया था, अगर 1997 में गणतंत्र दिवस रविवार को मनाया गया, तब उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था? आपका ऑप्शन है शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, या फिर गुरुवार। तो इसका आंसर हो जाएगा कब मनाया गया था? ऑप्शन ए, कब मनाया गया था? शुक्रवार को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, अगर साल का पहला दिन लीप वर्ष अतिरिक्त शुक्रवार तथा तब उसी वर्षा का अंतिम दिन क्या होगा? अगर साल का पहला दिन लिपि वर्ष के अतिरिक्त शुक्रवार था, तब उसी वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? बुधवार, शुक्रवार, गुरुवार, या फिर सोमवार?
तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? गुरुवार। क्या? गुरुवार। ये अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन निरंतर शिक्षा से संबंध नहीं है? निम्न में से कौन निरंतर शिक्षा से संबंध नहीं है? जो आपका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, और कौन सा संबंध जो है शिक्षा से संबंध नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? धर्म। ये जो क्या है, ये शिक्षा से संबंध नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका ऑप्शन है मलेरिया, हेपेटाइटिस, टाइफाइड या फिर बायोलॉजी। आपका आंसर हो जाएगा डी, बायोलॉजी। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा बायोलॉजी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आपका अगला क्वेश्चन, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? अयोध्या, लखनऊ, कोटा या फिर सूरत। तो सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? अयोध्या। आपका आंसर ए, ऑप्शन ए, अयोध्या। चलिए अगला बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 9, ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था? ईसा मसीह जी के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम था जोजफ। क्या था? जोजफ। आंसर ए, क्या? जोजफ। चलिए अगला क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे, यानी कि मतलब कब बने और कब तक, इनका कार्यकाल कितना था, कब तक रहे हैं? तो आपका ऑप्शन है 16 अगस्त 1945 से 28 मई 1978 तक, या फिर 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक, या फिर 18 नवंबर 1945 से 27 मई 1952 तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो होगा 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक, ऑप्शन बी।